जरा सोचिए, जो चीज 2 रुपए 50 पैसे की है वो आपको मार्केट में 15 रुपए में बेची जा रही है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और ऐसा ही फ्रॉड हुआ है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। कुल मिलाकर 650 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हुआ है। आरोप है कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवाइयां और अस्पतालों का सामान खरीदने में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। कुछ लोगों ने मिलकर सरकार का पैसा लूटा है, लेकिन आखिर ये लोग कौन हैं? कैसे इतना बड़ा घोटाला सरकार की नाक के नीचे होता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? 2 जून 2026 से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। एसीबी ने कौन से सबूत निकाले और फाइलें क्यों गायब हुई, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई 2 जून 2026 को, जब दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय को शिकायत मिली। शिकायत थी स्वास्थ्य विभाग की खरीदारी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की। एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जांच की और उन्हें लगा कि ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है, एक बहुत बड़े घोटाले की कहानी जिसके पीछे छुपे हैं तमाम बड़े अफसर। आरोप क्या था? कुछ सरकारी अधिकारी और प्राइवेट लोगों ने मिलकर टेंडर की शर्तों में हेरफेर की थी ताकि असली और सस्ती कंपनी टेंडर से बाहर हो जाए और ठेके सिर्फ चुनी हुई 1-2 कंपनी को मिले। क्या क्या महंगा खरीदा क्या? लिस्ट लंबी है। दवाइयां, सर्जिकल सामान, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, सी आर्म, रेडियोलॉजिकल उपकरण, एनेस्थीसिया, वर्कस्टेशन, बेडशीट और लिनन, सब कुछ बाजार के भाव से कई गुना ज्यादा भाव पर खरीदा गया। जांच आगे बढ़ी तो सबसे बड़ा खुलासा हुआ। एसीबी को पोर्टेबल एक्सरे, बेडशीट, ओआरएस दवाई की खरीद से जुड़ी कई अहम फाइल ही नहीं मिली, वो गायब थी। आरोप है कि ये सारी फाइलें डॉक्टर विनोद कुमार रंगा की निजी निगरानी में थी और सबूत छिपाने के उद्देश्य से उन्हें गायब कर दिया गया था। अब जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती गई, जांच तेज होती गई और एक एक कर उन तमाम अफसर पर गाज गिरी जो इस कथित भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब जांच आगे बढ़ाते हुए इस पूरे नेटवर्क में अन्य लाभार्थियों और धन के प्रवाह, मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए एजेंसी ने 18 जून को डॉक्टर विनोद कुमार रंगा को गिरफ्तार कर लिया। 19 जून को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने डॉक्टर रंगा को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब जांच एजेंसी इस कथित घोटाले में शामिल अन्य सरकारी अधिकारियों, निजी सप्लायरों और लाभार्थियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। एसीबी के मुताबिक दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जांच में सामने आया कि कुछ सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों ने मिलकर एक गहरी साजिश रची। इसके तहत टेंडर की शर्तों और तकनीकी मानकों में इस तरह हेरफेर किया गया कि वास्तविक और प्रतिस्पर्धी कंपनियां प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएं और ठेके सिर्फ चुनिंदा फर्मों को ही मिले। आरोप है कि दवाइयां, सर्जिकल सामान, पोर्टेबल एक्सरे मशीन जैसे सामान उनकी खरीदी से कई ज्यादा भारी कीमत पर बेचे जा रहे थे। जांच के दौरान एसीबी के सामने एक और बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि इन सभी सामान से जुड़ी कई अहम फाइलें जांच एजेंसियों को उपलब्ध ही नहीं कराई गई। आरोप है कि ये सभी महत्वपूर्ण फाइलें डॉक्टर विनोद कुमार रंगा की व्यक्तिगत निगरानी में थी और साक्ष्यों को छुपाने के उद्देश्य से इन्हें गायब कर दिया गया था। जांच टीम ने इस मामले में गहराई से छानबीन करने के बाद शनिवार रात को वत्सला अग्रवाल को अपनी कस्टडी में ले लिया। उनके साथ ही नीरज चोपड़ा को भी दबोचा गया। ये कार्रवाई इस केस में पहले पकड़े गए विजय कुमार रंगा से पूछताछ के बाद हुई। अब सवाल ये है कि डॉक्टर वत्सला है कौन? दरअसल ये वही है जिनके कार्यकाल पर सबसे बड़ा आरोप है। कहा जा रहा है कि लगभग 15 वरिष्ठ डॉक्टरों को दरकिनार करके इन्हें डीजीएचएस बनाया गया था। डीजीएचएस मतलब दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर। बता दें कि इससे पहले यानी 21 मई को वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस के पद से हटा दिया गया था और स्थानांतरण की प्रतीक्षा में रखकर उनका तबादला गुरु तेग बहादुर अस्पताल में कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इस मामले में आगे की जांच के बाद दिल्ली सरकार ने आंतरिक जांच के बाद 5 फार्मासिस्टों को और 2 सीपीएस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया। आरोप है कि विभिन्न एजेंसी स्टोरों में दवाओं की खरीद, भंडारण और प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। अब सबसे जरूरी बात, 600 करोड़ का ये घोटाला कैसे हुआ? इतना पैसा कैसे लूटा? एसीबी के मुताबिक ये एक
तिकड़ी का खेल था। टेंडर की शर्तों को इस तरह से हेरफेर किया गया कि वास्तविक और प्रतिस्पर्धी कंपनियां प्रक्रिया से बाहर हो जाएं, यानी ठेके सिर्फ चुनिंदा फर्मों को ही मिले, यानी हर प्रोडक्ट पर डबल दाम। 2.5 रुपए वाला ORS 15 रुपए में, 50 लाख पैकेट, सोचिए जरा कितने पैसों का गबन हुआ होगा। इसी तरह चादर एम्स को 150 रुपए में, दिल्ली सरकार को 450 रुपए में, मतलब 16 लाख से ज्यादा चादरें। ये तो हुई हेरफेर की बात। अब शुरू हुआ सबूत मिटाने का सिलसिला, जिसने इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। जब ACB आई तो खरीद की फाइल ही गायब थी, ताकि पता ना चले कि किसने साइन किया, किसने मंजूरी दी। जांच एजेंसी अब ये पता लगा रही है कि ये एक्स्ट्रा लिया हुआ पैसा आखिर किसके अकाउंट में गया, किस किस ने इसका फायदा उठाया। अब इस मामले में ACB ने साफ कहा है कि आगे की जांच जारी है। लक्ष्य है अन्य अधिकारियों और निजी आपूर्तिकर्ताओं की भूमिका का पता लगाना। वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इस मामले में लिप्त हैं, उन सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी रहेगी, हर कड़ी हर पहलू पर नजर रखी जाएगी। सरकार ने तो आश्वासन दे दिया, कोर्ट भी अपना काम कर रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर नुकसान किसका हुआ? ये नुकसान आपका था। 650 करोड़ रुपए आपके थे। इससे नए वेंटिलेटर आते, नए बेड आते, पर ये पैसा चादर और ORS में उड़ा दिया। आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? दिल्ली के इस इतने बड़े कथित मेडिकल फ्रॉड को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।